देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक संगठनों से राजनीतिक स्तर पर निपटने के लिए टैलेंट हंट और रियलिटी शो का सहारा लेने जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सर्जन अभियान के तहत संचार एवं मीडिया विभाग द्वारा टैलेंट हंट प्रतिभा खोज का एक आयोजन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के प्रवक्ताओं की खोज की जाएगी। ये जानकारी आज हिसार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रभारी हरियाणा डॉक्टर चैनिका उनियाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। इस मौके पर कांग्रेस के हिसार ग्रामीण अध्यक्ष ब्रिजलाल बहबलपुरिया और शहरी अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर चैनिका उनियाल ने बताया कि आज कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। लोगों तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचाने पर ही लोग उनकी बात सही तरीके से सुनते हैं। ऐसे में कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश भर में अपनी नीतियों को पहुंचाने के लिए संगठन को मजबूत करेगी और संगठन के लिए प्रवक्ताओं की खोज कर रही है। ये प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चयन हो पाते हैं उनको प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर भी नियुक्त किया जाएगा। मैं आप यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका तो राजस्थान बॉर्डर है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि भाई बोलने वालों के तो बेर भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वालों के बादाम भी नहीं बिकते। तो बोलने की बड़ी कीमत है। और आप ये देखिए आज हो ही यही रहा है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन उसका कोई काउंटर नहीं है। अभी कुछ समय पहले हमने एक जो है राजनाथ सिंह जी का बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर को महाराणा प्रताप ने हराया। महाराणा प्रताप ने पैदा होने से पहले बाबर को कैसे हराया ये तो राजनाथ सिंह जी ही बता सकते हैं और कोई तो नहीं समझा सकता। मैं इतिहास पढ़ाती हूँ फिर भी मैं ये नहीं समझा सकती कि ये अनोखी चीज़ कैसे हो सकती है। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ के मंत्री हैं राजस्थान के जिन्होंने ये कहा कि दुबई में रुपया चलता है, हिंदुस्तान की करेंसी चलती है। अब जो बेचारा ग्रामीण आदमी कभी दुबई गया ही नहीं तो वो तो यही मानेगा कि मंत्री कह रहा है तो सही कह रहा होगा भाई, वही है ना। तो आप ये देखिए कि किस तरह की चीजें इस हिंदुस्तान की राजनीति में हो रही है। तो ऐसे में हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुद्दों पे बात करे, जो ये भ्रामक चीजें समाज के अंदर फैलाई जा रही है उनसे हट कर के बात कर पाए और अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ रख पाए। तो इसीलिए ये टैलेंट हंट कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है और इस कार्यक्रम के अंदर हमने ये रखा है कि हमने एक ओपन फॉर्म रखा है कि कोई भी इस कार्यक्रम में अप्लाई कर सकता है प्रवक्ता बनने के लिए। तो ये कार्यक्रम अलग अलग स्टेजेस पे है। नेशनल प्रवक्ता के लिए भी है और जो अगर प्रदेश कांग्रेस जब चाहेगी तो उन्हीं फॉर्म्स के साथ प्रदेश में भी आगे जो बचे हुए लोग हैं जिनको नेशनल में जगह नहीं मिला उनके लिए प्रदेश और जिला और ब्लॉक स्तर पे भी काम कर सकती है। तो ये हमने एक तरह से ओपन फॉर्म रखा है जो अभी लॉन्च किया जा चुका है, जो हमने कोशिश की है कि उसको लगातार सर्कुलर करें। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, इतने सारे कांग्रेस जन हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करूँगी कि आप भी अपने मीडिया के माध्यम से और बाकी लोग आजकल तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का ज़माना है उसके माध्यम से उस फॉर्म को अधिकतम संख्या में सर्कुलेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बनना चाहते हैं प्रवक्ता, जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो आगे आकर के इस प्रक्रिया में भाग ले पाए। जब एक बार हमारे पास सारे फॉर्म आ जाएंगे तो फिर जोनल स्तर पे हम एक स्क्रूटनी रखेंगे और हमने 4 जोन में हरियाणा को बांटा है। एक जोन के इंचार्ज राय सिंह जी हैं जिसमें हिसार और आपका सिरसा और फतेहाबाद भी हुआ, कुरुक्षेत्र 5-6 जिले हैं ना। तो वो उन जिलों का एक जगह पे होगा। हर जोनल का अलग अलग स्क्रूटनी होगी और वहाँ से जो स्क्रूटनी होगी उसकी मेन जो प्रोसेस होगा वो प्रदेश कार्यालय में होगा, प्रदेश हेडक्वार्टर पे होगा, जहाँ पे हम बाकायदा जो एक प्रोसेस के तहत फाइनल स्क्रूटनी जो है लोगों की करेंगे और उसके ऊपर डिसीजन फिर जो है नेशनल मीडिया डिपार्टमेंट लेगा। और इस मुहिम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि लोगों के लिए खुला रास्ता हो, लोगों को ये
ना लगे कि मेरे में प्रतिभा थी लेकिन मैं अपनी प्रतिभा को दिखाई नहीं पाया या मुझे मौका नहीं मिला। तो लोग, क्योंकि राहुल जी हमेशा कहते हैं कि राजनीति के दरवाजे खुले होने चाहिए, तो इसीलिए ये टैलेंट हंट इस तरह से प्रोसेस किया है कि ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं कि जो आकर के इस सच की लड़ाई में, ये जो भ्रम फैलाना है उसके खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ कर के आए और इस लड़ाई के अंदर भाग लें। तो मेरा आप सबसे यहाँ पर आने के बाद यही एक अनुरोध है कि मीडिया, चूँकि हमारे राय सिंह जी ने कहा कि चौथा स्तंभ है और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, मीडिया ने सिर्फ आज़ाद भारत में ही नहीं, चूँकि मैं इतिहास पढ़ाती हूँ तो मैं कहूँगी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो भारतीय मीडिया ने ही निभाई थी। जो जागरूकता लाने का काम देश की जनता के अंदर किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो मीडिया ही था। हमारे बहुत सारे लीडर्स खुद न्यूज़पेपर्स निकाला करते थे। हम अगर आप जाएं तो मैं गांधी से पहले भी अगर आप दादा भाई नौरोजी वगैरह को ले तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो हम टैलेंट हंट करने जा रहे हैं, अगर हम हर जिला हेडक्वार्टर पे जाकर के मीडिया का सहयोग मांगें और उनसे कहें कि हमारी इस बात को आप जनता तक पहुंचाइए कि हम इस तरह से लोगों को अपने साथ सम्मिलित करना चाहते हैं। और उसी प्रोसेस में आज हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं आपके सम्मुख। धन्यवाद। मैडम, हिसार में या जिला स्तर पे कितने मीडिया जो प्रवक्ता, जो दूसरे प्रवक्ता चुने जाएंगे? देखिए, जिला अभी जो हो रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है वो नेशनल के लिए है, तो उसमें जो स्क्रूटनी में जो बच जाएंगे उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश का जो है वो डिसाइड होगा। संख्या क्या होगी ये आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लोग निर्धारित करें। मैडम, क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा जनता तक नहीं पहुंचा पा रही, इसीलिए प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ऐसा प्रवक्ताओं की ज़रूरत हर पार्टी को होती है, ठीक है। और आप ये जानते हो कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो है सबसे ज़्यादा रीच लेती है, मुझसे बेहतर आप जानते हो। और पॉजिटिव न्यूज़ को आपको रीच देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये टैलेंट हंट है कि हम मैक्सिमम लोगों को, जिनके पास ये टैलेंट हो कि वो सकारात्मक चीज़ें भी जनता के बीच में पहुँचा पाए, ऐसे लोगों को हम अपने साथ लें। भारत जोड़ो निकाली, अब ये कैंपेनिंग चल रही है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं? क्योंकि भारत जोड़ो भी निकाली राहुल जी ने, अब आप ये कैंपेनिंग चला रहे हैं, कितना ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं कि आ सकता है यूथ में? देखिए, भारत जोड़ो का ट्रांसफॉर्मेशन तो यही आया था कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से बाहर हो गई। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था कि इतना जिनके पास सारे संगठन हैं, सारे सोर्सेज हैं, हर तरह के रिसोर्सेज जिनके पास हैं, और वो कांग्रेस के खिलाफ, मतलब मेनली नेता के खिलाफ आप पूरा उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने स्टैंड किया मिनिमम साधनों के साथ और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से बाहर रखा। वो 400 पार की बात कर रहे थे और वो पूर्ण बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई। ये भारत जोड़ो यात्रा का आप ही कह सकते हो कि बहुत बड़ी सफलता थी। ये जो है वो ये है कि आगे भी इस लड़ाई को कैसे जारी रखा जाए, तो उसमें आपको मजबूत लोगों की जरूरत होती है, तो उसी के लिए ये टैलेंट हंट है। मैडम, प्रवक्ता जो चुने जाएंगे इनके इंटरव्यूज को कौन लेंगे? कोई केंद्रीय कमेटी भी? जूरी कमेटी आएगी, एक जूरी आएगी सेंटर से जो मीडिया डिपार्टमेंट तय करेगी उस जूरी में कौन होगा। वो अभी डिस्क्लोज नहीं है ऑब्वियसली, तो वो जूरी जो आएगी वही इंटरव्यू करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं और खुद को एक अच्छा वक्ता मानते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के इस प्रवक्ता टैलेंट हंट कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।